नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में भूत है या नहीं, कैसे पता लगाएं। हो रही हैं ये घटनाएं तो समझ लीजिए घर में है भूतों का निवास। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भूत प्रेत का नाम सुनते ही लोगों को एक अलग सा डर सताने लगता है। भूत प्रेत के किस्से सभी बचपन से सुनते चले आते हैं, लेकिन कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कई लोग बहुत रुचि के साथ भूत के किस्सों को सुनते हैं और इन पर बने सीरियल, फिल्में देखते हैं व कहानियां पढ़ते हैं। भूत प्रेत का काल्पनिक मन चित्रण भी लोगों को भयभीत करता है। रात के समय 12 बजे के बाद अंधेरे में, रात्रि के सुनसान में भूत प्रेत के होने के भय से लोग डरते हैं। क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? यह प्रश्न लोगों के मन में आता है क्योंकि इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, लेकिन ये होते हैं। जिस तरह से हम वायु को नहीं देख सकते, उसे महसूस कर सकते हैं, उसी तरह हम भूत को नहीं देख सकते, पर कभी कभी ये अचानक देखे भी जाते हैं। भूतों का अस्तित्व आज भी रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी इंसान की दुर्घटना, मर्डर या आत्महत्या के चलते मौत हो जाती है, तो उसकी आत्मा भटकते रहती हैं। ये भटकती आत्माएं कहीं आपके घर में तो नहीं घूम रही हैं। ये जानने के लिए आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके घर भूतों का साया है। घड़ी का बार बार रुकना। आपने घड़ी में नई बैटरी डाली हो, फिर भी एक निश्चित समय पर वो अक्सर रुक जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई है। साथ ही अगर आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी इंसान की याद दिलाता हो जो इस समय दुनिया में नहीं है, तो समझ जाइए उस इंसान की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। रात में आवाजें सुनाई देना। यदि आपको रात में किसी के चलने की, दरवाजे पर दस्तक की, कोई सामान गिरने की, पायल की खनन जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है। तितलियों का झुंड दिखाई देना। प्राचीन चीनी मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक हैं जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटा सा सफर तय कर रही हैं। अगर किसी इंसान की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता दिखाई दे, तो समझ जाइए आपका वो नजदीकी इंसान दूसरी दुनिया के सफर पर निकल चुका है। काली परछाई का दिखना। यदि आपको अचानक से कोई परछाई दिखे और आसपास कोई इंसान या जानवर ना हो, तो समझ जाओ घर में आपके अलावा भी कोई है। शायद वो आपसे बात भी करना चाहता है। बंद कंप्यूटर का अपने आप चालू हो जाना। दिल्ली के कड़करूमा कोर्ट में रात को अचानक से सारे कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाने की खबरें एक बार सामने आई थीं। उन सभी पर गूगल सर्च भी किया हुआ पाया गया। उस कोर्ट में लोगों का मानना है कि भूतों का डेरा है। वैसे ही अगर आपके बंद कंप्यूटर में ऐसे मेल्स मिलें जो आपने कभी सेंड ही नहीं किए, या फिर किसी ऐसे इंसान की तस्वीर जो मर चुका हो, तो यह इशारा है किसी का आपके आसपास होने का होता है। जानवरों का अजीब व्यवहार। आपके घर का पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली कुछ अजीब व्यवहार करने लगे या रात में बिना किसी वजह के आवाजें निकलने लगे, तो समझ जाइए वो घर में किसी अनजान की मौजूदगी से परेशान हैं। रोने की आवाजें आना। यदि आपको देर रात किसी के रोने या सिसकियां लेने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो समझ जाइए कोई दुखी आत्मा आपके घर में वास कर चुकी है जो परेशान है। टेलीपैथिक थॉट्स आना। अगर आपको अपनी ही आवाज अपने कानों में सुनाई दे और उनमें उन विचारों की बात हो जो कभी आपके दिमाग में आए ही नहीं, तो समझ जाइए कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। तो अगली बार जब भी आप इन सिग्नल्स में से किसी एक को अपनी जिंदगी में होते हुए पाएं, तो एक कदम आगे बढ़ाकर जानने की कोशिश करके देखना। आपको सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। लगातार कोई आपको देख रहा हो। कई बार हमें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें लगातार कोने में खड़ा देख रहा है, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। यह संकेत आपके लिए सही नहीं है।
बल्ब का जलना और बुझना। आपको यह बात सुन के मजाक लगे, पर आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आत्माओं का इलेक्ट्रिसिटी पर नियंत्रण होता है। आपने कभी कभी देखा होगा, आपका नया बल्ब भी अजीबोगरीब तरीके से जलने या बुझने लगता है। यह सब किसी आत्मा की मौजूदगी का प्रमाण हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।